नहीं मुरादाबादी। मित्रांनो, म्हणून आज आपल्याला या ठिकाणी यावं लागला। हे दोन कारण होते फार महत्त्वाचे, मी तुम्हाला सांगितले। और सारी दो तीन चीजें और हैं आपको बता दें। उच्च पेंशन के बारे में जो लोग उच्च पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, उनके बारे में हम कमांडर साहब की ओर से आपको वचन देते हैं। नमस्कार EPS 95 पेंशनधारकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि EPS 95 पेंशनधारकों की तादाद और EPS 95 पेंशनधारकों का यह आंदोलन काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ। साथ ही में कई ऐसे बुजुर्ग भी शामिल हुए जो कि विकलांग थे। साथ ही में कुछ ऐसे पेंशनधारक भी शामिल हुए जो कि मानसिक रूप से उत्पीड़ित थे। उनके बारे में भी जो कि पेंशनधारकों की बड़ाई की जा रही है, क्योंकि इस बार का आंदोलन काफ़ी हद तक बड़ा हुआ और जो कि EPS 95 पेंशनधारकों की तादाद बढ़ी हुई दिखाई दी है। आंदोलन की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो चुकी थी। जहां पर बात की जाए दोस्तों, हमारे कमांडर अशोक रावत जी और रैजावत जी और रमाकांत नरगोणी जी समेत और वरिष्ठ EPS 95 पेंशनधारक भी वहीं पर दिखाई दिए। साथ ही में EPS 95 पेंशनधारकों ने जमकर नारेबाजी भी की और जो कि सरकार को नई पेंशन स्कीम के तहत जो कि शुरू कर दी जा चुकी थी और उसमें EPS 95 पेंशनधारकों को शामिल नहीं किया, उसके बारे में टिप्पणी की गई। साथ ही में EPS 95 पेंशनधारकों द्वारा कई वरिष्ठ पेंशनधारकों के द्वारा सभा को संबोधित भी किया गया और साथ ही में कमांडर अशोक रावत जी और रैजावत जी ने भी सभा को संबोधित किया। चलिए जानते हैं किस प्रकार की जो कि कमांडर अशोक रावत जी और रैजावत जी द्वारा शब्दों में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, आपला भारत देश जगातला सर्वात ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ देश। त्या ज्येष्ठ आणि देशाचे आपण ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नागरिक याचा अभिमान यांनी आपली स्थिती करून ठेवलेली आहे, पण आपण सारी श्रेष्ठ नागरिक आहे। म्हणून ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ ज्येष्ठ भारत जय भारत। आता भाषण जर काही नेता व्हायचं नाही तुला भांडणीत गुन्हा आणत कशाला येतात आपलं हे पंचायत बरोबर आहे। कारण आपल्याला काय वाटतं कोणी काही देतं म्हणजे आपल्यापासून काही पाहिजे, तर सकाळी कोणा रामराम केलं तरी आपण म्हणतो हातकिशाला आपल्याला सारा पैसे मागतो काय, बरोबर आहे ना? पण तसं काही नसतं। काही नाते याच्या पलीकडचे असतात। रामाला वनवास झाला, लक्ष्मणाला झाला का नाही? राम वनवासात गेला पण तसं काही नसतं। काही नाते याच्या पलीकडचे असतात। रामाला वनवास झाला, लक्ष्मणाला झाला का नाही? राम वनवासात गेला पण लक्ष्मण वनवासात गेला की नाही? बिना शिक्षेचा गेला। रामाची प्रत्येक लढाई तो लढला आणि जिंकल्यानंतर रामाला सीता मिळाली आणि अयोध्या मिळाली, लक्ष्मणाला काही नाही मिळालं, त्याला देहदंडाची शिक्षा मिळाली। एवढंच समजा तुम्ही माझे राम आहे, मी तुमचा लक्ष्मण आहे, विषय समाप्त। साथ ही में कमांडर अशोक रावत जी ने यह बात भी कही कि जब तक EPS 95 पेंशनधारकों के खाते में उनकी पेंशन बढ़ोतरी के पैसे नहीं आ जाते तब तक मैं नहीं रुकने वाला हूं। साथ ही में उन्होंने EPS 95 पेंशनधारकों को आश्वासन दिया कि EPS 95 पेंशनधारक यदि एकजुट होकर कार्य करते हैं तो EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी होनी निश्चित है। सरकार को नई योजना लागू करनी होगी जिसमें हमको भी लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही में जो हमारी पेंशन है, हमारी पेंशन को बढ़ा देना चाहिए और हमारी मेडिकल सुविधा हमको उपलब्ध करा देनी चाहिए। और साथ ही में जो कि सरकार की नई स्कीमों के बारे में वीरेंद्र सिंह रैजावत जी का क्या बड़ा बयान है, चलिए जानते हैं इस बड़ी रिपोर्ट के माध्यम से। हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम आपके घर मतलब बंबई जाके हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मित्रांनो, म्हणून आज आपल्याला या ठिकाणी यावं लागला। हे दोन कारण होते फार महत्त्वाचे, मी तुम्हाला सांगितले। और सारी दो तीन चीजें और हैं आपको बता दें। उच्च पेंशन के बारे में जो लोग उच्च पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, उनके बारे में
हम कमांडर साहब की ओर से आपको वचन देते हैं कि आपकी उच्च पेंशन कमांडर साहब ने स्पष्ट बता दिया है कि 15 दिन के अंदर आप सर्कुलर निकालिए और 15 दिन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन हैं जो पेंडिंग पड़े एम्प्लॉयर के पास में उसको तुरंत अप्रूवल दिलवाइए और केंद्र CPFC महोदय की ओर से तुरंत जो है सर्कुलर आप निकालिए। ये सब चीजें चल रही है। मेडिकल की मांग लगभग आपकी पूरी हो चुकी है। माननीय कमांडर साहब ने जो कोशिश की उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। केवल सरकार का अप्रूवल जो है अभी नहीं मिला है, वो भी मिलेगा। हमारी मांगे बहुत जल्दी पूरी होंगी, बहुत जल्दी हम जीतेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। और ये जो दबाव है ये बना के रखिए। ध्यान सुनो, हमारी डिमांड माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्रुप और मिनिस्टर की मीटिंग लेके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग लेके मंत्रिमंडल समूह की मीटिंग लेके किसी दिन भी मंजूर हो सकती है। माननीय कमांडर साहब ने यह भी बताया है कि अगर आपको CBT का अप्रूवल चाहिए तो CBT के वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आप मीटिंग बुलाइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका 1 महीने का समय दिया जाए, लेकिन हमारी मांगे तुरंत पूरी करवाइए और उसके बारे में पूरा दबाव है। अब एक अंतिम बात मैं आपको बता दूं कि कमांडर साहब जो भी दिशा निर्देश देंगे उसको हम पूरी जी जान से पालन करेंगे। कमांडर साहब का एक ही उद्देश्य है, ध्यान से सुनिए, कि हमारे EPS 95 पेंशनर्स का हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। ये इस बात को आप ध्यान सुनिए। और उसके लिए कमांडर साहब क्या कर रहे हैं, किसको भला कह रहे हैं, किसको बुरा कह रहे हैं, वो सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारे नेतृत्व के ऊपर हमको पूरा विश्वास है। उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम जी जान दे देंगे, लेकिन आपके आप विश्वास कीजिए, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमें निश्चित रूप से विजय मिलेगी। आंदोलन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सिंह राजावत जी और कमांडर अशोक रावत जी की आंखों में नमी भी दिखाई दी। साथ ही में EPS 95 पेंशन धारकों ने जो कि नए आंदोलन होने वाले हैं उनके बारे में भी स्पष्ट रूप से बात की। साथ ही में सरकार की नई स्कीम जो लागू की जा रही है उनके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं की। साथ ही में जो आने वाले समय में बड़ी बैठकें होने वाली हैं उसको लेकर भी जो कि नई बैठकों में चर्चाएं होंगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सभी जानकारी आपको इस चैनल पर ही देखने को मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।